सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं मोनीश। शो शुरू हो चुका है पते की बात। आप सबको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेड एफएम एंड श्रद्धा आईवीएफ भिकना पहाड़ी पटना ने मिलकर एक कैंपेन शुरू किया है। निसंतानता यानी कि इनफर्टिलिटी के खिलाफ बहुत सारी बातें हो रही हैं और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि लोग अब इस मुद्दे पर खुलकर बात कर रहे हैं। हमारे साथ बातें करने को हैं आईवीएफ एक्सपर्ट डॉक्टर श्रद्धा चखैयार। मैम, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत वेलकम है। हेलो पटना, हेलो बिहार, हैप्पी न्यू ईयर। मैम, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और जो लोग पिछले हफ्ते हमारा प्रोग्राम मिस कर गए थे या बीते हफ्तों में, एक बार उनको रीकैप कर दे, बता दे इनफर्टिलिटी के बारे में हो रही है बातें। एग्जैक्टली इनफर्टिलिटी क्या है? वैसे कपल जो बच्चे बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं और शादी का 1 साल से ज़्यादा हो गया है और बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो अब आप जांच कराएं। और अगर 2 साल हो चुका है कोशिश करते हुए और बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो उसे इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी कहते हैं। और मैं इस रेडियो के माध्यम से हर वैसे दंपति से गुजारिश करती हूँ कि अब ज़रूरत है आपको इलाज के लिए। घर पर मत बैठिए और इलाज आप एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कराएं ताकि आपको जल्दी से जल्दी बच्चा ठहरे। मैम, जो लोग बच्चा चाह रहे हैं उनके लिए भी हमने एक सेशन रखा था कि वो क्या क्या प्लानिंग करें, तो एक बार उसको भी हम लोग रिकैप कर दें। बिल्कुल। तो बताएं कि जो लोग फैमिली आगे बढ़ाना चाह रहे हैं वो क्या करें सबसे पहले। सबसे पहले तो वो हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट करें। हम्म। यानी कि अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है, तो वो सब लेना बंद करें। रेगुलर एक्सरसाइज करें, डाइट इम्प्रूव करें। यानी कि डाइट में वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब ज़्यादा इस्तेमाल करें। जो फीमेल है उनको हम लोग एडवाइस करते हैं फोलिक एसिड लेना। अगर उनको पहले से कोई बीमारी है, यानी कि डायबिटीज़ या थायराइड है या शुगर है, तो उसको कंट्रोल कर लें। और ये सारी चीज़ ऑप्टिमाइज करें ताकि जब आपको बच्चा ठहरे, आपका 9 महीना एकदम स्मूथ हो और आपके हाथ में एक हेल्दी बेबी आए। मैम, पीसीओडी के बारे में भी हमने बातें की थी। बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं सुन पाए होंगे, उसके बारे में भी थोड़ा ब्रीफ कर दें हमारे लिसनर्स को। पीसीओडी एक बीमारी है जो फीमेल्स में होता है और ये बेसिकली रिलेटेड टू लाइफस्टाइल होता है। वैसी महिलाएं जो बहुत एम्बिशियस होती हैं, जो बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ लीड करती हैं, जो एक्सरसाइज नहीं कर पाती हैं, जो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाती हैं, उनमें पीसीओडी ज़्यादा होता है। ये लोग अधिकतर हेल्दी, यानी कि नॉट हेल्दी, ओबीज होती हैं, इनका ओवरवेटेड होती है रादर। और इसके कारण उनको पीरियड्स इरेगुलर होने लगता है, चेहरे पे बहुत सारे पिंपल्स यानी कि एक्ने होते हैं और उनको बच्चा ठहरने में भी दिक्कत होता है। बट अच्छी बात है कि हर चीज़ का इलाज है। आप अपने डॉक्टर से मिलें और अपना प्रॉब्लम बताएं। आप सही डॉक्टर से मिलेंगे तो आपका इलाज अवश्य होगा। मैम, पीसीओडी के अलावा अगर हम बात करें तो इनफर्टिलिटी के और क्या क्या कारण हो सकते हैं? इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण होते हैं। पीसीओडी यानी कि ओवेरियन जो कॉज है, अदर देन दैट अंडे कम भी हो सकते हैं, जिसको कहते हैं कि अंडा कम हो रहा है। दूसरा फैक्टर ट्यूबल फैक्टर होता है, यानी कि नली में प्रॉब्लम, बच्चेदानी। हर औरत में जो बच्चेदानी होता है उसके साथ 2 ट्यूब होते हैं जिसको हम लोग नली कहते हैं, और उसी में औरत का अंडा आकर के मिलता है पति के कीड़ा से। यानी कि ये वो जगह है जहां औरत का अंडा और कीड़ा, पति का कीड़ा आके मिलता है और बच्चा बनता है, बच्चा ठहरता है और वो बच्चा बन के बच्चेदानी में आता है। तो अगर ट्यूबल प्रॉब्लम हो तो उसको हम लोग ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो क्या है, इसका एक मैसेज भी आया था हमारे पास। हमने जो नंबर फ्लैश किया था, दैट इज 9162562266। इस नंबर पे क्वेरी आई थी कि ट्यूबल समस्या से एक महिला जूझ रही है। तो ट्यूबल फैक्टर क्या है, ये ब्लॉकेज क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ उस महिला जिन्होंने फोन किया। थैंक यू सो मच। किसी को भी क्वेरी हो, जस्ट कॉल अस। ठीक है। ट्यूबल फैक्टर एक बहुत ही कॉमन कॉज है बच्चा नहीं ठहरने का। इनफैक्ट 30% ऑफ वैसी औरत जिनको बच्चा नहीं ठहर रहा है उसमें ट्यूब यानी कि नली में दिक्कत होता है, इसलिए बच्चा नहीं ठहर रहा होता है। जैसा कि अभी मैंने बताया, ट्यूब वो जगह है जहां औरत का अंडा और पुरुष का कीड़ा आके मिलता है और बच्चा बनता है। तो अगर ट्यूब में ब्लॉकेज हो जाए
तो उसके कारण बच्चा नहीं ठहरता। और ये ब्लॉकेज के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बिल्कुल। और सबसे कॉमन कारण जो होता है वो होता है इन्फेक्शन। ओके। इन्फेक्शन बहुत सारी चीज से हो सकती है। वो बैक्टीरिया से हो सकता है, वो ट्यूबरक्लोसिस से हो सकता है, और भी बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं जिसके कारण ट्यूब ब्लॉक हो सकता है। तो क्या ये जन्मजात भी हो सकता है? इन्फेक्शन तो जन्मजात नहीं होता है, लेकिन अदर कॉज जिसमें कि ट्यूब गड़बड़ हो सकता है, जैसे कि इंडोमेट्रियोसिस, वो हो सकता है, क्योंकि इंडोमेट्रियोसिस जेनेटिक भी होता है। वो जीन से रिलेटेड होता है। तो अगर कोई औरत इंडोमेट्रियोसिस से पहले से ग्रसित है, तो उसका ट्यूब का जो नॉर्मल बनावट होता है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो उस जगह ट्यूबल फैक्टर जो होता है उसके कारण बच्चा नहीं ठहरता है। इसको कर दो ठीक से। इन्फेक्शन जो होता है, जैसे कि बैक्टीरिया में सबसे कॉमन जो होता है वो गोनोरिया के कारण होता है, देन क्लेमाइडिया के कारण होता है, और ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। मैं इस माध्यम से टीनेजर्स को भी बताना चाहती हूँ, वैसे लोग जो अनप्रोटेक्टेड रिलेशनशिप बनाते हैं, तो उस समय भी इन्फेक्शन फैलता है जो रह जाता है औरत के ट्यूब में, और उस कारण ट्यूबल ब्लॉकेज भी हो सकता है। तो मैं इस माध्यम से ये भी सबसे यंगस्टर्स को स्पेशली रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी रिलेशनशिप बनाए, ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डोम। दूसरा चीज मैं बताना चाहती हूँ कि ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत कॉमन कॉज है इंडिया में, जिसके कारण बच्चा ट्यूब गड़बड़ा सकता है। तो अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो क्या क्या ट्रीटमेंट मौजूद हैं? ट्यूबल ब्लॉकेज के अलावा और क्या क्या कारण हो सकते हैं? ट्यूबल ब्लॉकेज बहुत सारे कारण से होते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया इन्फेक्शन के कारण हो रहे हैं, उसके बाद इंडोमेट्रियोसिस के कारण हो रहे हैं, कभी कभी यूट्रस में कुछ ऑपरेशन हो जाता है, जैसे कि गांठ हो गया या रसौली हो गया, या किसी औरत को ट्यूब में ही बच्चा रह गया, जिसको हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। अगर उस कारण से भी अगर कभी वो औरत को वो सब चीज कभी हुआ, तो उसके कारण भी ट्यूब में ब्लॉकेज हो सकता है। तो अगर जांच की बात करें तो कैसे हम लोग डायग्नोस करते हैं? ट्यूबल कॉज है कि नहीं, इसके लिए आपको जांच तो कराना चाहिए, और जो पहला जांच आता है उसको हम लोग HSG कहते हैं। इसमें औरत को लिटाया जाता है, और बच्चेदानी के रास्ते से हम लोग डाई डालते हैं और एक्सरे करते हैं। तो इससे साफ साफ पता चल जाता है कि कहीं ट्यूब में ब्लॉकेज तो नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जहाँ ये टेस्ट नहीं हो पाता है, तो अल्ट्रासाउंड से भी हम लोग करते हैं, जिसको हम लोग सोनोसाल्फिंजोग्राफी कहते हैं, और कभी कभी दूरबीन से किया जाता है, लैप्रोस्कोपी से किया जाता है, पता लगाया जाता है कि ट्यूब में गड़बड़ी है कि नहीं है। तो इसके ट्रीटमेंट मौजूद हैं? बिल्कुल, इसके ट्रीटमेंट मौजूद हैं, एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं FM से रेड FM पे ये बोल पा रही हूँ, क्योंकि इसको सुनने वाले बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग ग्रसित होते हैं ट्यूबल फैक्टर के कारण, जिसके कारण बच्चा नहीं ठहर रहा है। तो ट्यूबल फैक्टर का जो सबसे सटीक इलाज है वो है IVF। मैं पहले एक चीज ये भी बता दूं, दुनिया में जो पहला IVF हुआ था, जो कि इंग्लैंड में हुआ था, तो उसको IVF उस औरत को इसलिए किया गया था क्योंकि उसका ट्यूब ब्लॉक था। और अच्छी बात यह है कि वो लड़की आज को अब एक और बच्चा हो चुका है विदाउट IVF। यानी कि आप समझ सकते हैं, वैसी औरत जिसको बच्चा नहीं ठहर रहा है क्योंकि उसके ट्यूब में ब्लॉकेज है, उसको IVF से बच्चा ठहर गया, और उसको जो बच्चा हुआ वो बिना IVF का हुआ। बिल्कुल सर, देखा जाए तो IVF बहुत बड़ी क्रांति बनकर आया है, बहुत सारे लोगों के लिए मातृत्व सुख जो है वो उसका कारण बना है। तो IVF रिवोल्यूशन तो है, लेकिन अवेयरनेस की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, वैसे लोग जिनको बच्चा नहीं ठहर पा रहा है बिकॉज ऑफ ट्यूबल फैक्टर, तो IVF एक बहुत सफल पद्धति है उन लोगों के लिए, और ऐसे कपल्स में IVF का सक्सेस रेट बहुत अच्छा होता है।